कहानी की शुरुआत में हम पॉल और एबी नाम के कपल को देखते हैं जो कि शहर के बाहर अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे थे। वहीं एजेंट उन्हें बताती है कि ये एक स्मार्ट होम है और इस घर की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को आप अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ के खिड़की दरवाजों पर स्मार्ट लॉक और घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आगे एबी पहले दिन अपने काम पर जाती है जो कि एक रोबोटिक कंपनी में काम करती थी। फिर अंदर पहुँचते ही उसको कंपनी के सीईओ का एक एआई वीडियो दिखता है, पर तभी वहाँ पर असली सीईओ जॉन आकर एबी को अपने प्रोस्थेटिक लैब में ले जाता है और वहाँ पर सभी को बताता है कि अब से एबी यहाँ पर डिपार्टमेंट हेड है। इसके बाद जॉन एबी से कहता है कि मैं शाम को तुम्हारे घर पर एक कार और गिफ्ट भेजूंगा। आगे जब एबी घर वापस आती है तो उसका हस्बैंड पॉल उसे कहता है कि उसे जॉब मिलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तभी एबी उसे कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, आज शाम को मेरे बॉस के घर पर पार्टी है तो हम वहाँ पर चलते हैं। इसके बाद पॉल और एबी बॉस का भेजा हुआ पैकेज खोलकर देखते हैं तो उसमें टिम नाम का एक रोबोट होता है जिसका मतलब था टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड मैन सर्वेंट। तभी एबी कहती है कि इसी आर्टिफिशियल मैन सर्वेंट पर हमारी कंपनी काम कर रही है और इसकी टेस्टिंग के लिए सभी एम्प्लॉइज को ये दिया जा रहा है। तभी अचानक से टिम जाग जाता है और एबी से कहता है कि तुम मुझे स्मार्टफोन से कनेक्ट कर लो, लेकिन पॉल को टिम पसंद नहीं आता और वो ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद पॉल और एबी जॉन के घर जाते हैं जहाँ पर टिम जैसा ही एक रोबोट उनका स्वागत करता है। इसके बाद वो दोनों जॉन और उसकी वाइफ से मिलते हैं। आगे जब जॉन एबी से टिम के बारे में बात करता है तब एबी उसे कहती है कि पॉल नहीं चाहता कि हमारे घर में एक और मेंबर हो। इस पर जॉन कहता है कि अगर हम खुद से ही इसे टेस्ट नहीं करेंगे तो हम पब्लिक का ट्रस्ट कैसे जीतेंगे। इसके बाद जॉन एबी को दूसरे डायरेक्टर से मिलवाता है जिस दौरान हमें पता चलता है कि इन्होंने एबी को यहाँ पर रोबोट्स के एरर ठीक करने के लिए रखा है। खैर कुछ देर बाद एबी और पॉल घर वापस आ जाते हैं और वही बारिश को देखते हुए टिम खिड़की और दरवाजे बंद कर देता है। आगे जब एबी और पॉल कमरे में इंटीमेट हो रहे थे तभी टिम कमरे के अंदर आ जाता है जिसको देखकर एबी उसे सुबह मिलने को कहती है। फिर अगले दिन इनकी पड़ोसन रोज इन्हें वेलकम गिफ्ट देने घर आती है। आगे एबी जब पॉल को रोज से इंट्रोड्यूस कराती है तो रोज उसे देखकर कहती है कि शायद हम पहले मिल चुके हैं, जिसके बाद वो उन्हें अपना फोन नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। आगे एबी पॉल से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम रोज से मिल चुके हो। इस पर पॉल कहता है कि मैंने तो बस उसे हाय बोला था। तभी एबी टिम को स्मेल करते हुए देखती है जिसके बाद टिम उसे अपने स्मेल सेंसर के बारे में बताता है और साथ ही उससे ट्रांजेक्शन करने के लिए उसका आईडी पासवर्ड मांगता है, लेकिन पॉल को ये सही नहीं लगता। लेकिन फिर एबी के कहने पर वो उसे सारा एक्सेस दे देता है। फिर रात को जब पॉल और एबी रोमांटिक मूवी देख रहे थे तभी टिम वहाँ पर आ जाता है। उधर मूवी देखते देखते पॉल सो जाता है। फिर मूवी खत्म होने के बाद एबी टिम से मूवी के बारे में पूछती है जिस पर टिम एबी से पूछता है कि प्यार क्या है। एबी उसे प्यार के बारे में बताती है और टिम एबी की बातें सुनकर कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि कोई मुझसे प्यार करे और तभी टिम एबी को प्रपोज कर देता है, लेकिन एबी उसे मजाक समझकर टाल देती है। फिर अगले दिन जॉन एबी से एलर्ट्स के बारे में पूछता है और सभी से काम जारी रखने के लिए कहता है ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी टिम को पब्लिक के सामने पेश कर सके। आगे जब एबी घर पर आती है तो टिम कहता है कि पॉल घर पर नहीं है, उसका फोन अनरीचेबल है और उसकी लोकेशन भी घर से बहुत दूर है। अब ये सुनकर एबी पॉल पर शक करती है और शक की निगाहों से रोज के घर की तरफ देखने लगती है। फिर जब पॉल घर पर आता है तो वो एबी से कहता है कि वो शहर में एक जॉब एजेंसी से बात करने गया था ताकि उसे कोई जॉब मिल सके और उसके फोन में चार्ज नहीं था तो वो एबी को इन्फॉर्म नहीं कर पाया। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि वो रोज के घर पर उसकी मदद करने गया था। अब ये सुनकर एबी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन पॉल उसे कहता है कि प्लीज तुम मुझ पर भरोसा रखो। फिर अगले दिन ये दोनों फर्टिलिटी क्लिनिक जाते हैं जिसके बाद एबी काम पर चली जाती है। आगे एबी रोबोट की टेस्टिंग करते वक्त उसमें कुछ प्रॉब्लम नोटिस करती है जिसके बाद वो घर आकर टिम को रेड और ब्लू ड्रेस में से एक सेलेक्ट करने को कहती है। वहीं टिम रेड वाली ड्रेस को चुनता है। आगे जब एबी उसे ड्रेस की चैन लगाने को कहती है तो पहले तो टिम उसे मना कर देता है, लेकिन फिर जैसे ही वो एबी के करीब आता है तो उसे कुछ अलग फील होने लगता है और गलती से वो एबी की ड्रेस फाड़ देता है। तभी टिम को घबराया हुआ देखकर एबी उसे शांत करती है। आगे जब एबी और पॉल रेस्टोरेंट में थे तब पॉल उसे बताता है कि उसे लंदन में जॉब मिल गई है, लेकिन एबी पॉल को मना कर देती है क्योंकि वो दिन भर एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। आगे काम के दौरान एबी क्रिस को बताती है कि रोबोट के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में प्रेशर बनने से उसकी ग्रिप छूट जाती है। वहीं क्रिस कहता है कि हमें इसे जल्दी से ठीक करना पड़ेगा। इसके बाद एबी जब ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी तो दूसरी तरफ घर में टिम के पास भी उसका एक्सेस होने की वजह से वो एबी की चीजों पर नजर रख रहा था। आगे घर आकर जब एबी देखती है कि टिम पॉल की मदद कर रहा है तो ये देखकर वो बहुत खुश होती है, लेकिन तभी वहाँ पर रोज आकर पॉल के गाल पर किस करके चली जाती है। अब ये देखकर एबी उससे थोड़ी नाराज हो जाती है, लेकिन फिर वो उसे गिफ्ट देती है जो कि एक स्वेटर था। इसी दौरान एबी को पता चलता है कि फोन पर टिम उसी की तरह आवाज निकाल रहा था। आगे जब पॉल और एबी एक साथ होते हैं तभी टिम अपने बालों पर कलर करके उनके सामने आता है और उनसे कहता है कि एबी को डार्क कलर वाले लड़के बहुत पसंद हैं, इसलिए मैंने भी अपने बाल काले कर लिए हैं। लेकिन तभी एबी उसे वापस अपना लुक पहले जैसा करने को कहती है। फिर अगले दिन हम जॉन को देखते हैं जो कि एबी से बहुत खुश था
क्योंकि उसने रोबोट के हैंड एरर को ठीक कर दिया था। इसके बाद एबी रोज के साथ शॉपिंग पर जाती है। जिस दौरान रोज जब एक नेकलेस को देख रही थी तभी पॉल वहाँ पर आ जाता है और एबी को अपने साथ लेकर चला जाता है। आगे पॉल एबी से कहता है कि लंदन वाली जॉब वो घर से भी कर सकता है, जिसको सुनकर एबी बहुत खुश होती है। फिर घर आकर पॉल और एबी इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद पॉल एबी से कहता है कि हमें टिम से छुटकारा पाना होगा। उधर एक्सेस होने की वजह से टिम उनकी सारी बातें सुन रहा था। आगे टिम घर पर आकर एबी को हैंड एरर सॉल्व करने के लिए थैंक यू कहता है और उसे फुट मसाज देने लगता है। फिर अगले दिन एबी टिम को बताने ही वाली थी कि अब वो उनके साथ नहीं रह सकता, पर तभी टिम उसका फेवरेट म्यूजिक प्ले करता है और एबी से कहता है कि मैं जानता हूँ ये तुम्हारा फेवरेट म्यूजिक है, जिसे सुनकर एबी बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन टिम पॉल के पास आकर कहता है कि उसके ऑफिस में कुछ हादसा हो गया है, जिस पर पॉल कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस दूसरी जगह शिफ्ट कर लूंगा। उधर एबी के ऑफिस में उसके काम की काफी तारीफ की जाती है और साथ ही उसे फ्लावर्स भी दिए जाते हैं, जिन्हें टिम घर में लगा देता है और उसे बताता है कि पॉल ऊपर कमरे में है और वो आज भी रोज से मिलने गया था। आगे एबी जब पॉल के पास जाती है तो वो ये देखकर गुस्सा हो जाती है कि पॉल ने खाली कमरे में अपना सामान रख दिया था, क्योंकि इन दोनों ने तय किया था कि वो इस कमरे को नर्सरी बनाएंगे। तभी पॉल कहता है कि ऐसा करने के लिए मुझे टिम ने ही कहा था और आज तो मैं रोज से मिलने भी नहीं गया। लेकिन एबी पॉल की बात पर यकीन नहीं करती, जिससे पॉल समझ जाता है कि टिम उन दोनों के बीच में लड़ाई कराना चाहता है। फिर अगले दिन एबी को अलमारी में से वही नेकलेस मिलता है जिसे उस दिन वो रोज देख रहे थे। उसे देखकर एबी को लगता है कि शायद ये पॉल ने उसे मनाने के लिए लिया होगा। वहीं पॉल जब किचन में होता है तो उसे सिंक के अंदर एबी के गिफ्ट किए हुए स्वेटर के टुकड़े मिलते हैं। अब इस बात का शक भी टिम पर ही जाता है तो पॉल अब टिम पर नजर रखने लगता है, जहाँ पर वो कैमरे की मदद से देखता है कि टिम एबी के कपड़ों को स्मेल कर रहा था। तभी पॉल उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन पॉल ये नहीं जानता था कि टिम भी उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। अब पॉल उस वीडियो को दिखाने के लिए एबी के पास जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में टिम उसकी कार का एक्सीडेंट करा देता है। आगे जब पॉल हॉस्पिटल में था तभी उससे मिलने वहाँ पर एबी आती है। तब पॉल एबी से कहता है कि मैंने टिम की तुम्हारे कपड़ों को स्मेल करते हुए वीडियो बनाई थी, लेकिन जब वो मैं तुम्हें दिखाने आ रहा था तब टिम ने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। लेकिन एबी पॉल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। आगे जब पॉल के एक्सीडेंट के बारे में रोज को पता चलता है तो वो पॉल के घर पर आती है और तभी टिम उसे घर के अंदर बुला लेता है। अगले दिन एबी जब अपने घर जा रही थी तब उसे रोज मिलती है। वो उसे बताती है कि कल मैं तुम्हारे घर पर आई थी। इसी दौरान एबी की नजर रोज के गले में उस नेकलेस पर पड़ती है, जिसको देखकर वो गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। आगे एबी घर आकर जब अपनी अलमारी देखती है तो वहाँ पर वो नेकलेस नहीं होता। इतने में टिम वहाँ पर आकर एबी को पॉल की वीडियो दिखाता है जिसमें पॉल रोज को किस कर रहा था, जिसको देखकर एबी बहुत गुस्सा हो जाती है। अगले दिन पॉल जब घर पर आता है तब एबी उससे रोज और उसके अफेयर के बारे में पूछती है और उसे उसकी किसिंग वाली वीडियो भी दिखाती है, पर तभी पॉल उसे मना करते हुए कहता है कि ये किस मैंने नहीं किया। तभी एबी उससे उस नेकलेस के बारे में पूछती है, पर पॉल उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर शहर पहुँचने के बाद वो रोज को कॉल करता है और उसे एबी का ध्यान रखने को कहता है। तभी रोज बताती है कि जब मैं तुम्हारे घर पर थी तब टिम ने मुझे किस करने की कोशिश की। अब ये सुनकर पॉल एबी को कॉल करता है, पर तभी दूसरी तरफ से कॉल टिम उठाता है। पॉल उसे कहता है कि मैं घर पर आ रहा हूँ, लेकिन उसके घर पर आने से पहले टिम एबी को बहाने से घर के बाहर भेज देता है। आगे जब पॉल घर पर आता है तभी टिम उसे बेहोश करके उसे बेडरूम में ले जाता है। इसी बीच रोज उनके घर पर आती है, जहाँ पर वो पॉल की आवाज सुन लेती है, लेकिन टिम उसे अंदर नहीं आने देता और फिर पॉल को पानी में डुबाकर उसे मार देता है। उसी रात टिम एबी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इस बार भी एबी उसकी बात को टाल देती है। फिर अगले दिन रोज एबी से बात करती है, लेकिन एबी उसे गुस्से में कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा और मेरे पति का अफेयर चल रहा है और उसी ने ही तुम्हें ये नेकलेस भी दिया है। इस पर रोज कहती है लेकिन ये तो तुमने ही मुझे भिजवाया था, पर एबी उसकी कोई बात नहीं सुनती। आगे घर आकर जब वो पॉल की किस वाली वीडियो देख रही थी तभी वो वहाँ पर उन फूलों को देखती है जो कि उस वीडियो में नहीं थे। अब ये देखकर एबी नेकलेस वाले स्टोर पर कॉल लगाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो नेकलेस पॉल ने नहीं बल्कि टिम ने खरीदा था। तभी एबी की नजर अपने गार्डन पर पड़ती है, जहाँ पर उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, इसलिए अंदर आकर वो बहाने से टिम को बाहर भेज देती है। फिर गार्डन में आकर जब वो उसे अच्छे से चेक करती है तो वहाँ पर उसे पॉल की डेड बॉडी मिलती है। इतने में ही टिम वहाँ पर आकर कहता है कि मुझे ये करना पड़ा। तभी एबी टिम को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करती है, पर वो नहीं होता, इसलिए वो भागकर घर के अंदर आती है और पुलिस को कॉल करती है। लेकिन इतने में ही टिम अंदर आकर एबी को बेहोश कर देता है। वहीं एबी के घर पर लाइट्स ऑन ऑफ होते देखकर रोज एबी के घर पर आ जाती है, लेकिन टिम उसे अंदर आने नहीं देता और एबी के पास आकर उसे नशीली दवाइयाँ खिलाने लगता है, जिसके बाद वो उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाता है। लेकिन तभी एबी उसके अंगूठे और फिंगर के बीच में प्रेशर बनाती है, जिससे उसकी ग्रिप छूट जाती है। इतने में ही रोज घर का शीशा तोड़कर अंदर आती है और टिम की बॉडी पर डंडे से अटैक कर देती है। इसी दौरान टिम डीएक्टिवेट हो जाता है, पर तभी वो एक्टिवेट होकर रोज को मार देता है और फिर उसके मर्डर का इल्जाम एबी पर लगा देता है, जिसके बाद वो एबी की आवाज में ये कन्फेस करता है कि पॉल और रोज को उसी ने ही मारा था। फिर आखिर में वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि उन दोनों को मारने के बाद उसने खुद की भी जान ले ली। इसलिए जैसे ही वो एबी को ऊपर से फेंकने
वाला था तभी वो उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वहीं एबी भी उसे आई लव यू बोल देती है, जिससे टिम डीएक्टिवेट हो जाता है और एबी की जान बच जाती है। फिर कुछ देर बाद एबी के स्मार्ट वॉच पर एक अलर्ट आता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और दोस्तों, इसी सस्पेंस के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।